कामाख्या मंदिर के हिडन सीक्रेट्स जो आपकी आत्मा तक हिला देंगे। एक ऐसा मंदिर जहां किसी देवी देवता की नहीं बल्कि माता के उस अंग की पूजा होती है, जहां देवी के उन दिनों के आने पर मंदिर परिसर से लेकर नदी का रंग खून जितना लाल हो जाता है। यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में फल और फ्रूट नहीं बल्कि यही लाल कपड़ा दिया जाता है। ऐसा मंदिर जहाँ अघोरियों और तांत्रिकों का साल भर तांता लगा रहता है, लेकिन इसी के साथ यह मंदिर कई चमत्कार और रहस्यों से भी भरा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असम के कामाख्या देवी मंदिर की, जो कि अपने यहाँ पर होने वाली दुनिया की सबसे अजीबोगरीब पूजा और उनसे जुड़े रहस्यों के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, सुंदर पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र नदी से सटे खूबसूरत असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी का ये सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर दुनिया भर में आस्था और आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर सदी के 51 शक्तिपीठों में सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ पर मां भगवती की महामुद्रा कुंड स्थित है। इसे लेकर दो तरह की कहानियां बेहद प्रचलित हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि ये वही जगह जहाँ पर माता सती ने भगवान शंकर के साथ कुछ प्रेम भरे पल गुजारे थे, तो वहीं दूसरी दिलचस्प कहानी के मुताबिक एक बार जब माता सती भगवान शिव से नाराज होकर अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में चली गई थी, तो वहाँ उनके पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया। देवी सती उस अपमान को सह न सकी और पवित्र यज्ञ में कूदकर अपनी जान की आहुति दे दी। इससे भगवान शंकर बेहद क्रोधित हुए और दक्ष का सिर काटकर माता सती को अपनी गोद में उठाकर तांडव करने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु घबरा गए और भोलेनाथ को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कटकर दुनिया की अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें आज भी मां भगवती के 51 शक्तिपीठ के तौर पर माना जाता है। साथ ही शरीर का जो वो हिस्सा था वह नीलांचल पर्वत पर जाकर गिरा, उसे ही कामाख्या देवी का नाम दिया गया और तभी से यहाँ पर माता के शरीर के उस अंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस जगह से जुड़ा सबसे बड़ा राज यही है कि यहाँ हर साल 3 दिन पानी का रंग खून जितना लाल हो जाता है। मंदिर भी 3 दिन बंद रहता है और देवी का दर्शन भी वर्जित रहता है। इसके पीछे मान्यता है कि 3 दिन कामाख्या देवी के वो दिन होते हैं, इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रंग भी लाल हो जाता है। हालांकि इस बात का कोई भी ऐतिहासिक और प्रमाणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो ये देवी का चमत्कार ही है, और जो लोग इसे नहीं मानते वह यहाँ पर आकर देवी की शक्तियों के मुरीद हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मिलने वाला प्रसाद भी बाकी मंदिरों से बेहद अलग है। यहाँ आपको प्रसाद के रूप में खाने के लिए कोई फल या फ्रूट या फिर मिश्री नहीं मिलने वाली, बल्कि यहाँ पर भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची कहा जाता है। माना जाता है जब देवी के 3 दिनों तक का वो समय चल रहा होता है, तब पूरे मंदिर में सफेद रंग के कपड़ों को बिछा दिया जाता है और 3 दिन के लिए मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है। 3 दिनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते तो यह कपड़ा माता के खून से लाल होता है और इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है, जिसे श्रद्धालु अपने घर लाकर भगवान के पवित्र स्थान पर रख देते हैं। यही कहा तो ये भी जाता है कि यह कपड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु के पास होता है, मां भगवती उसकी सारी मुसीबतें हर लेती हैं और तो और माता का आशीर्वाद स्वयं उस भक्त के ऊपर होता है। इसी बीच यहाँ पर अम्बुवाची मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर दूर दराज से लोग आकर मेले का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा अगर इस शक्तिपीठ के नाम के बारे में बात करें तो इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल पुराणों के अनुसार इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपने पौरुष को खो दिया था और फिर उन्होंने इस जगह पर आकर गहन तपस्या की, जिससे देवी शक्ति के उस अंग से उन्हें श्राप की मुक्ति मिली। तभी से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर पड़ गया। दोस्तों, कामाख्या देवी का यह मंदिर अघोरी और तांत्रिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं, लेकिन उन्हें यह सिद्धियां माता कामाख्या के आशीर्वाद से ही मिलती हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति काला जादू या फिर किसी प्रेत आत्मा से ग्रसित है तो यहाँ पर आकर इस समस्या से छुटकारा पा सकता है। साथ ही आपको बता दें, मंदिर परिसर में रोजाना लाखों भक्त मुराद लेकर आते हैं और मां कामाख्या उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ कन्या पूजन में लेकर भंडारा भी करवाते हैं। कई तो मां को पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि देने की मनाही है। दोस्तों, इन सभी चीजों के अलावा यह मंदिर हमें स्त्रियों की प्रजनन क्षमता का एहसास कराता है। हमें ये दिखलाता है कि मां भगवती अपने हर एक रूप में पवित्र हैं और लोगों को स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान व्यतीत करता है। यही वजह है कि ये मंदिर श्रद्धालुओं से लेकर अघोरियों तांत्रिकों से भरा पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ किसी के काम रुकते नहीं है, लेकिन मंदिर का चमत्कारी रहस्य आज भी सभी के लिए एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।